आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गणतंत्र दिवस के लिए किसानों का ट्रैक्टर पथ तैयार है, लेकिन कंफ्यूजन अभी बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की परमिशन मिलने के बाद भी किसानों में रूट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कल की मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा तय रूट पर परेड निकालने का ऐलान कर चुका है, लेकिन अब किसान नेता सुखविंदर साबरा ने कहा है कि जिस रूट की मंजूरी मिली है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर वो फिर पुलिस के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही परेड के फाइनल रूट का ऐलान किया जाएगा। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है, उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। हमारा ये कहना है कि हमारे वो रिंग रोड पे जाने का कोई नहीं है, वो उस रोड पे जाने का कोई नहीं, हम रिंग रोड पे जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी पुलिस के साथ मीटिंग होएगी, उसमें डिसाइड करेंगे कौन सी जगह जाना है, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें कितने बजे रैली निकालनी है। क्योंकि जो 12 बजे का परेड निकालने का है, वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी गणतंत्र दिवस पर नमन करते हुए गणतंत्र दिवस को हमारी भी रैली, जो ट्रैक्टर रैली है, जो पहली बार इतिहास में हो रही है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, पहली बार ऐतिहासिक रैली होगी जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है। इस रैली को किसान मजदूर जो 2 महीने से ऊपर यहाँ दुख झेल रहे हैं, फरियादी बन के आए थे सरकार के पास, और सरकार बात करने से भी भाग गई। अब शर्तों के साथ रैली निकालने की बात कर रहे हैं, वो हम नामंजूर करते हुए मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद फैसला करेंगे हमने कितने बजे रैली निकालनी है और कौन से रूट पे जाना है। फिलहाल कल दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद 3 अलग अलग रूट पर किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत मिली है। करीब 170 किलोमीटर का रूट तय है। इसके लिए किसानों की तैयारी जोरदार है। दूसरे शहरों से लगातार ट्रैक्टर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। परेड के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही अपील की गई है कि किसान परेड के दौरान गणतंत्र दिवस की गरिमा बरकरार रहे। जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाती है, तभी ट्रैक्टर परेड शुरू की जाएगी। अब आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से और कौन से रूट से परेड निकाली जाएगी। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 170 किलोमीटर की परेड में 100 किलोमीटर की परेड दिल्ली के अंदर के रास्तों पर होगी। 1 मार्च बॉर्डर से निकलेगा, जिसका रूट हम आपके सामने रख रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर परेड संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कांझावाला और बवाना होते हुए तकरीबन 62 किलोमीटर तक ये रूट चलेगा। ये पहली परेड है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब दूसरा रूट क्या है वो आप देखिए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से ये दूसरा रूट निकलेगा, फिर ये नांगलोई होते हुए बपरौला की तरफ आगे बढ़ेगा, और नजफगढ़ आने के बाद झरोड़ा बॉर्डर और रोहतक बाईपास होकर कुल 64 किलोमीटर का ये दूसरा रूट होगा, जो ये पूरा 64 किलोमीटर का रूट तय करने के बाद टीकरी बॉर्डर की तरफ वापस लौटेगा। अब तीसरा रूट आपके सामने रखते हैं कि ये तीसरा परेड रूट क्या है। गाजीपुर बॉर्डर से परेड निकलेगी, जो अप्सरा हापुड़ रोड, IMS कॉलेज, लाल कुआं होकर वापस गाजीपुर बॉर्डर लौटेगा। ये कुल 46 किलोमीटर का रूट होगा, जो ट्रैक्टर जहां से चलेगा ठीक वापस वहीं जाकर उसे अपनी परेड खत्म करनी होगी। अब तीसरे रूट की बात हमने आपको बता दी। तो ये कुल 3 रूट हैं जिसके ऊपर बातचीत तो हुई है, सहमति भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद ये कंफ्यूजन क्यों है, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। किसान नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। पिछली बार जब हमने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया था, तो हमारे कई साथी उत्साह में आके बोनट पे बैठ गए थे, सामने आ गए थे, छत पे बैठ गए थे। अब हमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और एक शानदार रिपब्लिक डे किसान परेड, जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार होगी, वो हमें करके दिखानी है। अपना किसान का दुख, किसान का दर्द
और 3 कानूनों के खिलाफ किसान का जो रोष है वो पूरे देश तक पहुंचा रहा है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा की तैयारी रहेगी, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारा तो हर आदमी सुरक्षा कर्मी है, जितने भी वॉलंटियर हैं सब। हाँ, सब मजबूती से निकाल लेंगे और एक दूसरे की निगाह रखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं फैला रहा। कुछ प्रोटोकॉल्स भी आप लोगों के होंगे, किस तरह से ट्रैक्टर्स निकलेंगे? हाँ, लाइन में निकलेंगे। लाइन में वो तो धीरे धीरे चलेंगे ना, जैसे कदम ताल चलते हैं, धीरे धीरे। हाँ, किसान तैयार हैं तो पुलिस ने भी इस ट्रैक्टर परेड के लिए कमर कस ली है। गणतंत्र दिवस पर कहीं सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस का पूरा प्लान तैयार है। जो किसानों की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, वो 3 जगहों पर 3 तरह से 3 सर्कुलेशन में और एक सुचारू तरीके से, एक सुरक्षित माहौल में और एक आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में हम उसे संपन्न करा पाएंगे। और उसी की व्यवस्था और उसी का अरेंजमेंट, उसी का इंतज़ाम दिल्ली पुलिस एक सशक्त तरीके से, एक रोबस्ट तरीके से करेगी। करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। परेड में ट्रैक्टर को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि 10,000 ट्रैक्टर आएंगे, तो कहता है 1 लाख ट्रैक्टर आने का दावा कर रहा है। लेकिन असल में परेड में कुल कितने ट्रैक्टर पहुंचेंगे, ये दिल्ली पुलिस ने किसानों से बातचीत के बाद क्लियर कर दिया है। उसके मुताबिक सिंघू बॉर्डर से 5,000 ट्रैक्टर निकलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से 1,000 ट्रैक्टर निकलेंगे, जबकि टीकरी बॉर्डर से 8,000 ट्रैक्टर्स निकलेंगे। तो हमने आपके सामने वो आंकड़ा भी रख दिया है कि कहां से कितने टीकरी बॉर्डर से 8,000 ट्रैक्टर्स निकलने वाले हैं। और इस वक्त हमारे तीनों संवाददाता अलग अलग एरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जतिन शर्मा सिंघू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से दीक्षा पांडे जुड़ी हुई हैं। जतिन, आप ये जानकारी दें, सिंघू बॉर्डर से कितने ट्रैक्टर निकलने वाले हैं, किस समय पर निकलेंगे और इस दौरान किन किन नियमों का पालन उन्हें करना होगा? जी देखिए मीनाक्षी, दिल्ली पुलिस जो आंकड़ा दे रही है कि 5,000 ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर से निकलेंगे, लेकिन जब हम तस्वीरें जमीनी स्तर पर देखते हैं तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर पहले से यहां पर थे, लेकिन कुछ डायरेक्शंस संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भी जारी की गई। उनका ये कहना है कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं होगी, लेकिन जिस ट्रॉली पे झांकी होगी सिर्फ वही अलाउ किया जाएगा। 2 लेन बनाकर ये लोग यहां से निकलेंगे। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी अब यहां पर डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। आपको तस्वीरें में समझाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कैंप्स यहां पर बनाए गए हैं। कैंप 1 आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली की सीमा के बीच में बना हुआ है। कैंप 2 थोड़ा सा और जब हम सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर, और कैंप 3, इन 3 कैंप्स के जरिए डिप्लॉयमेंट यहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का किया जा रहा है, ताकि अपने अपने कैंप में किस जतिन, एक और मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बारे में भी आपसे डिटेल चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। जतिन, चलिए दोबारा मैं आपका रुख करूंगी। गाजीपुर से हमारे साथ संवाददाता दीक्षा भी जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर्स की संख्या कितनी रहेगी और इस दौरान वॉलंटियर जो हैं वो कैसे पूरी सुरक्षा का और एक तरीके से कहा जाए कि कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखेंगे? मीनाक्षी, ट्रैक्टर परेड के लिए यहाँ पर एक बड़ी तैयारी है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी ट्रैक्टर की संख्या बीते दिन थी उसके मुकाबले आज वही संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल ये जो आप सामने का रास्ता देख रहे हैं, ये दिल्ली और गाजियाबाद का लिंक रोड है और ये कल तक आप बोले तो बहुत आगे तक यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर की संख्या थी, लेकिन अब ये बढ़कर ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो रहा है। और चाहे हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो NH9 का रास्ता है वो उसकी बात करें, तो
तो जो ट्रैक्टर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बात की भी उम्मीद जताई अब जा रही है कि शाम होने तक यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें लेकिन दीक्षा, जैसा कि मुझे ध्यान था, ये कहा गया था कि केवल ट्रैक्टर्स परेड में शामिल होंगे, ट्रॉलीज नहीं होंगी, लेकिन अभी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसमें तो खूब सारी ट्रॉलीज भी नजर आ रही हैं हमें। बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ हिदायतें और निर्देश भी किसान मोर्चा की तरफ से दिए गए हैं जिनका पालन करना परेड में शामिल होने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी रहेगा। परेड में ट्रैक्टर शामिल होंगे और कुछ ऐसे ट्रॉली शामिल होंगी जिनमें कुछ झांकियों का आकार दिया गया रहेगा, तो वो शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ट्रॉलीज खड़ी हैं पहले से, वो इस परेड में शामिल नहीं होने जा रही है। जाहिर तौर पर क्योंकि ये एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं इस परेड में, तो सुरक्षा और अनुशासन दोनों एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए भी, साथ ही किसान नेताओं के लिए भी। जो किसान नेता इस परेड को लीड कर रहे होंगे उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर होगी कि इस पूरे परेड में अनुशासन बरकरार बनाए रखना होगा। दीक्षा और जितिन, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।